यदि आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2027 देना है तो यह भूगोल का पेपर आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरी गारंटी है कि यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो 70 में 70 अंक ज़रूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है या 4 नंबर का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? रेड जल का है, एलन सी सैम्पुल का है, डी लाब्लास का है, डब्ल्यू एम डेविस का है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन एलन सी सैम्पुल का है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में निवास करती है? 50%, 60%, 70% या फिर 75%? तो विश्व की 75% जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा? रूस, डेनमार्क, नीदरलैंड, मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। प्रश्न नंबर 4 है, फेजेंडा से क्या तात्पर्य है? पश्चिमी अफ्रीका में कोको के बागान से, मलेशिया में रबड़ के बागान से, ब्राज़ील में कहवा के बागान से, श्रीलंका में चाय के बागान से। तो फेजेंडा से तात्पर्य है ब्राज़ील में कहवा के बागान से। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, पर्थ, पीटर्सबर्ग, शिकागो। तो मैनचेस्टर राइट आंसर हो जाएगा। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। 6 नंबर है, निम्न में से पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में। तो भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कोच्चि बंदरगाह स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। तो कोच्चि बंदरगाह स्थित है केरल में। घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मानव भूगोल की 2 शाखाएं निम्न है। पहला है आर्थिक भूगोल और दूसरा है सामाजिक भूगोल। मानव भूगोल की 2 शाखा निम्न है, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या प्रवास। इसके बाद हम मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ये मानव विकास के 4 क्या हैं? स्तंभ हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है वनों से संग्रहण, लकड़ी काटना, घास के मैदान में पशुचारण,
नदियों, झीलों व समुद्र से मछली पकड़ना, पशुओं से दूध, मांस आदि प्राप्त करना प्राथमिक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, 2 उदाहरण इसमें से आपको लिख देना है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला है सार्वजनिक उद्योग और दूसरा है निजी उद्योग, तीसरा है संयुक्त उद्योग। इसके बाद है लाल कॉलर श्रमिक किन्हें कहा जाता है। लाल कॉलर श्रमिक किन्हें कहा जाता है? तो घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, जल परिवहन से क्या लाभ है? तो जल परिवहन यातायात का सस्ता, अधिक भारी माल ढोने के अनुकूल, रखरखाव पर कम व्यय करने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग है। जल परिवहन यातायात का सस्ता, अधिक भारी माल ढोने के अनुकूल, रखरखाव पर कम व्यय करने वाला अंतर्देशीय राजमार्ग है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? इसका मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेंगे। भारत के तीनों भिन्न फसल ऋतुओं की किन्हीं 2-2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की 3 मुख्य फसलें निम्न हैं। रबी की, खरीफ, रबी और जायद, ये 3 फसलें हैं भारत की मुख्य। तो पहले जून सितंबर में उगाई जाती हैं। खरीफ की फसलें जून सितंबर में उगाई जाती हैं। इसमें प्रमुख फसल है धान, मक्का और ज्वार। रबी की फसलें अक्टूबर मार्च में उगाई जाती हैं। इनकी प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, सरसों, चना। जायद यानी फसलें मार्च जून में उगाई जाती हैं, जैसे फसलें हैं तरबूजे, खीरा और मूंग। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 विशेषताओं का विवरण दीजिए। राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, जल को राष्ट्रीय संपदा माना गया है। पहला क्या है? जल को राष्ट्रीय संपदा माना गया है। दूसरा है, पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और तीसरा है, जल का संरक्षण, विकास और उचित प्रबंधन करने पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं हैं। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में टिकाऊ विकास करना है। इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, वनीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार पर केंद्रित है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। चलवासी पशुचारण, पशुपालक मौसम और चारे की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते हैं। यह पारंपरिक और कमर्शियल गतिविधि नहीं है। वाणिज्यिक पशुधन पालन, व्यवस्थित तरीके से पशुओं का पालन व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता है। इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग और अस्थायी स्थान होता है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याएं हैं अस्वच्छता, उचित सफाई, जल निकासी और कचरा प्रबंधन का अभाव है। अस्वास्थ्यकर जीवन यानी दूषित पानी और भीड़-भाड़ जैसी बीमारियों का खतरा है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, बिजली, पानी और शौचालय की अपर्याप्तता, गरीबी और रोजगार का अभाव यानी स्थायी आजीविका के अवसर सीमित हैं। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, विश्व के बहुत से स्थान पर कम तथा कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। घनी आबादी वाले क्षेत्र जैसे भारत, चीन में भूमि की कमी और अधिक रोजगार अवसर होते हैं। वहीं कम आबादी वाले क्षेत्रों जैसे साइबेरियन सहारा में कठिन जलवायु, कम रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण लोग कम रहते हैं। इसके बाद में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। डेयरी कृषि का क्या महत्व है? इसे नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों स्थापित किया जाता है? अथवा सड़क परिवहन क्या है? सड़क परिवहन का महत्व बताइए।
24 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? अथवा भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। इसके बाद 25 नंबर है, विश्व के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र इंडोनेशिया है। जापान में लौह इस्पात उद्योग के एक प्रमुख केंद्र है यामाहा हेकोडो क्षेत्र। यूरोप का एक प्रमुख बंदरगाह लंदन। इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी जकार्ता। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल, उत्तर प्रदेश का राजधानी नगर लखनऊ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।